नमस्कार, मैं हूं अंकित और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, पहले वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बच्चों टेंसेस। और आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे क्रैकेट 24/7 पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है टेंसेस। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, यहां पर आपको क्लिक करना है। चलिए, तो हम जब बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो बात किसकी होती है? सबसे पहले तो बात होती है सबसे पहले सेंटेंसेस की। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं? सेंटेंसेस आप समझ लीजिए तीन प्रकार से होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। तो सेंटेंसेस हम तीन प्रकार से आज पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। अब सर ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस वह सेंटेंस मान के चलते हैं जो हमने टेंसेस में बनाए, मतलब 12 के 12 टेंसेस अगर हम नॉर्मल सेंटेंस के फॉर्म में बनाएं तो वही हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होने वाला है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होने वाला है, ताकि आपकी आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब हम किसी टेंस को बनाते हैं और जब हम उसमें समय निर्धारित करते हैं तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है एक बहुत ही कीमती चीज की, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी ब्रह्मास्त्र साबित होगी। कैसे? जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आपको यूज करना होता है नॉट, नहीं, राइट। तो अगर हमें ये नॉट यूज करना है किसी भी टेंस में, तो आपको बस ढूंढ लेना है उस टेंस की, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगा देना है नॉट। मतलब दोस्तों करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लो और उसके आगे लगा दो नॉट। तो प्रकाश डालते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर हम जिन्हें कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए यहाँ पर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे काम आएगी, ये देखिए। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है दोस्तों कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को स्वैप कर दो। जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें पहले सब्जेक्ट है, बाद में हेल्पिंग वर्ब, राइट। लेकिन जब हम इसको स्वैप करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दें और सब्जेक्ट को पीछे कर दें, तो दोस्तों जहां पे फुल स्टॉप लगेगा सेंटेंस के एंड में, वहां पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क और लीजिए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है एकदम डिलीशियसली रेडी। रेसिपी नहीं है दोस्त, लेकिन याद बिल्कुल ऐसे ही कर लो आप कि आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को स्वैप कर देना है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। चलिए, तो अब हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, है ना। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। हम बात करेंगे सभी टेंसेस और उनके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्त प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आपका सबसे पहले आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक प्रॉब्लम हो गई, याद करो मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में। हमेशा याद रखना, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा और वो हमेशा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के ही दिखेगा। अरे रे, मैंने तो कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती। तो क्या कीजिएगा? तो करना कुछ नहीं है दोस्त, जब भी बात आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की, तो वहां पे हम कुछ आर्टिफिशियल हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर लेंगे। मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में यूज तो नहीं हुई है, लेकिन जब हमें नोट लगाना होगा तो हमें उन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लेता हूं एक सेंटेंस, आई ड्रिंक वाटर। तो आई ड्रिंक वाटर का नेगेटिव क्या होगा दोस्त? आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। यहां पर डू नॉट क्यों लगा, डू क्यों लगा? क्योंकि ड्रिंक में एस या ईएस नहीं है। एस ईएस होता तो डज लगता, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। समझ में आई होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसे हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप पहले वीडियो से जान चुके हैं।
इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इसके बाद लगा दीजिए नॉट। तो मैं पहले सेंटेंस पॉजिटिव बनाता हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो बना आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैज एंड हैव। हैज और हैव के बाद आपको लगा देना है नॉट और आपका नेगेटिव सेंटेंस है फुल रेडी। तो हम एग्जांपल में क्या लेंगे? आई हैव ड्रंक वाटर। ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हैज हैव के साथ, आई हैव ड्रंक वाटर। और अगर मेरे को इसका नेगेटिव बनाना है तो मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। हो गया जी। चलिए लास्ट, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, और हमें लगाना है नॉट। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, जब हैज बीन और हैव बीन आते हैं तो आपको नॉट जो है वो हैज और हैव के बीच में घुसा देना है, मतलब हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो हमारा जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है वो बना आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, और नेगेटिव बना आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आई बातचीत? आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस में हमारा सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में जब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, यहाँ पर होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डिड। जी हाँ, एक चीज और जो आपको याद रखनी है, जब आप डिड का यूज करते हैं तो जो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। मतलब अगर मैं कहता हूं, एक सेंटेंस बनाता हूं, आई ड्रैंक वाटर, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर, तो इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। ड्रैंक वापस क्या हो गया? ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म हो गया आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। तो जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, लेकिन हम एक आर्टिफिशियल हेल्पिंग वर्ब बनानी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी, ठीक है। तो डिड को आपको यूज करना है, और डिड को यूज करते समय आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वापस क्या बन जाए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाए। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर। वॉज और वर के बाद आपको लगा देना है नॉट। तो अगर मैं आई वाला यूज करूं तो आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पास्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? चलिए पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, ओनली हैड, राइट। और हैड के बाद लगा दीजिए नॉट, तो बन जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य। तो क्या बनेगा? आई हैड ड्रंक वाटर, और नेगेटिव बनेगा आई हैड नॉट ड्रंक वाटर। एम आई क्लियर? ऑब्वियसली आई एम क्लियर। चलिए लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन, और हैड बीन में लगेगा हैड के बाद नॉट और फिर बीन, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं तो होगा आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर, और नेगेटिव बनाऊं तो आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा जी। अब तो फ्यूचर की बात आती है, यहाँ तो हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, और इसके आगे लगा दो नॉट। विल नॉट, शैल नॉट हो जाएंगे नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई विल ड्रिंक वाटर, हो जाएगा आई विल नॉट ड्रिंक वाटर। आई होप क्लियर होगा। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। विल बी के बीच में आएगा विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। चलिए तीसरा, आई विल हैव ड्रंक वाटर, क्या हो जाएगा इसका नकारात्मक? आई विल नॉट हैव ड्रंक वाटर। जी, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, विल नॉट हैव। चलिए लास्ट, आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, और इसका नेगेटिव होगा आई विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। और लीजिए आपके सारे नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बना लिए सारे टेंसेस के लिए, और इस तरीके से आपने समझ लिया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं फटाफट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है और सब्जेक्ट को पीछे लगाना है। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है आई ड्रिंक वाटर। अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो बनेगा डू आई ड्रिंक वाटर,
डू यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो मेरे को स्वैप करना है आई और एम को, तो एम आगे और आई पीछे। एम आई ड्रिंकिंग वाटर, राइट। चलिए तीसरा बनाते हैं, आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर का इंटरोगेटिव क्या होगा, हैव आई ड्रंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हैव बीन में से हैव आगे आएगा, बीन वही रहेगा, तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर का क्या हो जाएगा, हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट। चलिए ये हो गया आपके प्रेजेंट टेंस। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले है आई ड्रैंक वाटर, जो कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था दोस्त। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वर्ब डेड। तो डेड को आगे लगाओ और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिड आई ड्रिंक वाटर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वॉज आई को हम स्वैप करेंगे, वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आई हैड ड्रंक वाटर, तो हैड आई ड्रंक वाटर, राइट। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर, हैड आई बीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर होता जा रहा होगा दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट फ्यूचर पे आ जाओ, सिंपल फ्यूचर, विल शैल को आगे लगाना है, आई विल ड्रिंक वाटर, कन्वर्ट क्या हो जाएगा, will I drink water, right? चलिए next, I will be drinking water, will I be drinking water? Next, I will have drunk water, convert कीजिए, will I have drunk water, right? चलिए last, I will have been drinking water, क्या हो जाएगा, will I have been drinking water? That's it दोस्त, आप सीख चुके हैं। तो आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हर एक टाइप सीख लिया है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपसे ये बन जाते हैं तो आपका मैक्सिमम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पार्ट है आपका हो चुका है रेडी, ठीक है। WH वर्ड्स की अगर हम बात करें, जिसमें व्हाट, व्हेन, हाउ होता है, इनकी बात हम कब करेंगे, जब हम स्पीच पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे साथ बने रहे दोस्त, तो स्पीच में भी मैं आपको मास्टर बना दूंगा, नरेशंस उनमें भी हम मास्टरी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा दोस्त, क्योंकि मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका बिल्कुल डेफिनेटली 100% सपोर्ट करूंगा सीखने में इंग्लिश ग्रामर प्लस स्पीकिंग प्लस व्हाटएवर यू वांट, जस्ट यू हैव टू टेल, राइट। तो एंजॉय किया कि नहीं दोस्त, काफी रश, मेरी मतलब ट्रेन दौड़ती है भागती है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप आई हैव नॉट wasted your time, I hope I have taken your time in good use, and I hope you enjoyed the video, and if you do then please like it, share it and subscribe to the channel if you're new one, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।